अपने हर वीडियो में रैप बॉट और रोहन करियप्पा टोल्ड यू सो और जो मैंने बोला था वही हुआ जैसे प्रेडिक्शन वाले डायलॉग्स मारते थे। लेकिन कल नेजी की तरफ से कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड न्यूज आया कि इन्हें ये हर बार खुद को प्राउड फील कराने वाले डायलॉग को बोलने का मौका ही नहीं मिला। तो जब से नेजी ने तला को कवि चोर, रूरल देश के जाहिल बच्चे, ट्रॉफी ला के दो कोई इसको और वना भी जॉन एलिया बोला है, तब सही में तला के डिस का वेट कर रहा था कि तला का डिस कब आएगा और तला नेजी के इन बातों को काउंटर अपने डिस में किस तरह करेंगे। लेकिन जैसा तुम्हें पता है कि ये बीफ स्टार्टिंग से ही काफी अनप्रेडिक्टेबल रही है, तो जहां तला कनाडा जाके अभी कल पाकिस्तान वापस आए हैं और शायद डिस लिखना स्टार्ट भी कर दिए हो, लेकिन अगर वो डिस ट्रैक ड्रॉप भी कर देते हैं तो नेजी की तरफ से उनको इतनी जल्दी रिप्लाई नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब नेजी इंटर कर चुके हैं बिग बॉस ओटीटी के सीजन 3 में। अरे लो बीबी में पब्लिक बीबी बोले तो बिग बॉस। तला अंजुम ने सोचा कि वो कृष्णा सीधेम और डिवाइन एमसी स्टैन को शाउट आउट देकर इन रैपरों के फैंस को अपनी तरफ कर लेंगे तो नेजी को डिस करने पर इनको ट्रोल करने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान में इनके फैंस तो हैं ही और यहाँ भी इन्होंने कुछ इंडियन रैपर्स को शाउट आउट देकर उनके फैंस को भी अपनी तरफ कर लिया है। लेकिन अभी अगर तुम तला के इंस्टा कमेंट सेक्शन को जाके चेक करोगे तो तुम पाओगे कि तला को इंडियन फैंस भयंकर ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ कैसे, जबकि तला ने तो सारे ही इंडियन रैपर्स को शाउट आउट दे रखा था और इवन इंडिया के भी कुछ यूट्यूबर्स तला के ही सपोर्ट में थे, फिर भी ऐसा हुआ कैसे? आइए जानते हैं रीजन। इंडिया के बहुत सारे फैंस और रोहन करियप्पा जैसे यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे थे कि ये बीफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ना हो जाए, और ऐसा ना हो इसके लिए वो डीएचएच में कोई बॉर्डर नहीं होती, हमें टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए, इस तरह के बहाने दे रहे थे। अभी तुम सब एक बात बताओ, अगर एक पाकिस्तानी बैडमिंटन प्लेयर और एक इंडियन बैडमिंटन प्लेयर के बीच मैच हो जाए तो तुम किसको सपोर्ट करोगे? यहाँ ये नहीं देखोगे कि अरे पाकिस्तानी प्लेयर का तो बैडमिंटन के क्षेत्र में ज्यादा योगदान रहा है और हमारे देश का प्लेयर का तो अच्छा टाइम भी नहीं चल रहा है तो हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। नहीं, तब भी तुम अपने देश के ही प्लेयर को सपोर्ट करोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई भी आर्ट, स्पोर्ट, कुछ भी, किसी भी चीज से पहले कंट्री आता है। ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ही फैक्टर है कि सारे ये जानते हुए भी कि तला अंजुम नेजी को एनी डे एनी टाइम इजिली बीफ में हरा सकते हैं और तला का डिस नेजी से ज्यादा अच्छा है, इसके बावजूद सब नेजी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो अपने देश के रैपर है। अगर दोनों देश के बीच किसी तरह की कॉम्पिटिशन की बात नहीं आती है तो हम दोनों ही देश के लोग हर उस कॉमन चीज का लुत्फ उठाते हैं जो अवेलेबल रहता है। लेकिन अगर कुछ भी कॉम्पिटेटिव हो रहा है तो वी सपोर्ट अवर कंट्री फर्स्ट। तो पहला रीजन जो हेट मिल रहा है तला को वो इसलिए है क्योंकि उनकी चालाकी काम नहीं आई कुछ इंडियन रैपर्स को शॉर्ट आउट देके दूसरे किसी इंडियन रैपर को फालतू का डिस करने की। और दूसरा रीजन तला को हिट मिलने का ये है कि न सिर्फ इंडिया के बल्कि पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं कि तला कैसे हैं और कौन सही है इस बीफ में और कौन गलत है। नेजी हमारे देश के एक ओजी रैपर रह चुके हैं। नेजी इंडिया के वो ओजी रैपर थे जो सिर्फ अपने टैलेंट की वजह से फेमस हुए थे, ना तो उन्होंने अपने गानों में कभी गाली गलौज करी और ना ही नेजी किसी से बीफ किए। जब रफ्तार जैसे रैपर्स अंडरग्राउंड रैपर्स के लिए क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे जैसी बातें कर रहे थे, तब उस टाइम 2020 के पहले ही नेजी सिर्फ अपने टैलेंट के दम पे अपनी छोटी सी गली को छोड़कर बांद्रा शिफ्ट हो चुके थे और तब उनके पास काफी अच्छे बाइक्स और एक मर्सिडीज भी थी। आज तला जो अपने डिस में फ्लेक्स कर रहे हैं, ये रियलिटी है कि नेजी अपने लाइफ में वो पहले ही कर चुके हैं और जिस नाज को तला अपने गानों में शाउट आउट देते हैं उनके साथ नेजी कोलैब भी कर चुके हैं। तो नेजी को इंडिया का ओजी रैपर बोलने के एक नहीं बहुत सारे रीजन हैं। इसके बाद नेजी के करियर में डाउनफॉल आता है, वो के चपेट में आ जाते हैं और कुछ साल तक सीन से गायब हो जाते हैं। खुद की गलतियों की वजह से नेजी को अपने करियर में इतना बुरा डाउनफॉल झेलना पड़ता है कि वापस से म्यूजिक बनाने के लिए नेजी के पास पैसे कम पड़ जाते हैं और अपनी ईपी के लिए उनको अपनी बाइक तक बेचनी पड़ जाती है। बहुत मुश्किल से बना ये ईपी, मेरे को अपनी बाइक बेचनी पड़ी। बाइक बेचा, घर वालों से आड़ी किया, मोहल्ले वालों से आड़ी किया, रमज़ान के महीने में काम किया, मेहनत किया, बहुत मुश्किल से ईपी बनाया। अब यहाँ से तुम सोचो, इंडिया का एक ऐसा ओजी रैपर जिसकी मानसिक स्थिति पहले जैसी परफेक्ट नहीं है, वो इतने साल सीन से गायब भी रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं है और हालत भी एक डेड रैपर की तरह है। स्टिल इन सब के बावजूद उसको म्यूजिक से प्यार है और वो कमबैक करने का ट्राई कर रहा है। और तला अंजुम जो अपने देश का शायद इस टाइम का सबसे टॉप का रैपर है, वो नेजी को सिर्फ इस बात पे डिस कर देता है कि नेजी ने उसको पहचाना नहीं। मुनव्वर से पूछ ले कौन तला, कृष्णा को पता है कौन तला, तकब्बुर तू नहीं मेरा तोड़ सका, पट्रोन भी पीते हैं नीट। एक टॉप के रैपर का एक डेड रैपर के नहीं पहचाने जाने से उसका ईगो हर्ट हो जाना और उसके लिए एक फुल फ्लेजेड डिस निकालना, इससे बड़ी बचकानी चीज ही कुछ नहीं हो सकती थी। इससे बड़ी बचकानी चीज ही कुछ नहीं हो सकती थी और ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से तला को हेट मिल रहा है। तला को हेट ना सिर्फ इंडियंस दे रहे हैं, जबकि वो पाकिस्तान के फैंस जो तला को बहुत पहले से क्लोजली फॉलो करते आए हैं वो भी तला को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्योंकि तला अंजुम को इंडिया का एक रैपर नहीं पहचानता है तो तला ऑफेंड होकर उसके लिए फुल फ्लेजेड डिस निकाल देते हैं और वहीं उनके ही देश के रैपर नबील ने तला
तला को डिस किया हुआ है उसको रिप्लाई नहीं कर रहा है। इसकी काउंटर में तला के फैंस कहते हैं कि तला अपने देश के रैपर नबील को फेम और व्यूज नहीं देना चाहते। इसका मतलब क्या तला पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया को प्यार करते हैं जो वो ये फेम और व्यूज नेजी को दे दिए? नहीं, रियलिटी यह है कि ना सिर्फ नबील लिखाई के मामले में तला को बीट करने का पोटेंशियल रखते हैं, जबकि रियल लाइफ में भी नबील के ऊपर जिस तरह के चार्जेस लगे हैं, तला जानते हैं कि रियल लाइफ में भी नबील तला को इजीली बीट कर सकते हैं। सुनना है मैंने फिर से कभी, अगर कहीं देखी तेरी शक्ल अपने हाथों से कर दूंगा तेरा वहीं पे मैं कत्ल। Don't call me a brother। और तला को भी पता है कि वो सिर्फ गाने में गैंगस्टर हैं, इसलिए वो नबील को डिस करके खुद को हार्म नहीं पहुंचवाना चाहते। और वहीं कर दूंगा दफन तेरी खोद के मैं कबर, अगर कभी कहीं आया फिर तू नजर। Don't call me a brother। फैंस अप कैमरा निकाले फौरन जैसे बोले हैंड्स अप, पुलिस लगी पीछे लेके हैंडकफ 420 मगर लोग देते मैड लव। आसिफ वाली का वायस को एक्सपोज करते हुए कहना है, तला यूनस मेरा अच्छा दोस्त था लेकिन ईगो हर तरफ से रिश्ते खराब कर देती है। इनकी साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, बस इनका ईगो फेस करना होगा आपको, फिर कुछ भी करवा लो आपके साथ रहेंगे। ये आपको सोशल मीडिया पर शायद से एक दो क्लिप्स में दिख जाए हम्बल, लेकिन वो सिर्फ दिखावा है। हर कोई सैविज नहीं हिप हॉप में जो हर चीज बर्दाश्त करे। उस्मान BRB का कहना था, अब फैसला तुम लोग करो कि तुम लोगों ने हिप हॉप को सपोर्ट करना है या वायस को। नबील भाई तू लगा रहा है वायस का रियल फेस अब सबके सामने आ रहा है, जो कि मैंने और चैन के ने लोगों को बताया, बट लोगों को समझ नहीं आ रहा था। अब साथ बैठा बंदा सच बोल रहा है, अगर पब्लिक अब भी ना समझी तो बेकार है सब। मिस्टर दावर का कहना है, टाइड ऑफ फेक गैंग फ्लेक्सर्स, गो गेट ऑथेंटिक गेम्स ऑफ लाइफ, ग्लैड समवन स्पीक आउट अगेंस्ट दिस। सोचो क्या होता अगर आज तला के ही जैसे एमवे बंटाई ने किसी डेड रैपर को सिर्फ इस बात पर डिस किया होता कि उसने एमवे बंटाई को नहीं पहचाना। अगर ऐसा हुआ होता तो एमवे बंटाई पे कितने सारे मीम्स बनते, कितना एमवे बंटाई को हेट मिलता, और रोहन जैसे यूट्यूबर्स इंटरव्यूज में जाके एमवे बंटाई के लिए और ज्यादा हेट फैलाते। और आज तला ने नेजी को डिस किया है तो रोहन जैसे यूट्यूबर्स जिनको तला को क्रिटिसाइज करना चाहिए उनको इस बात का डर है कि ये बीफ कहीं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ना हो जाए। रोहन जैसे यूट्यूबर्स इतने बड़े हिपोक्रीट हैं कि जब तला ने कृष्णा सीधे मौत जैसे रैपरों को शाउट आउट दिया तो रोहन ने इसको एक स्मार्ट मूव बताया था। वहीं जब नेजी ने अपने गाने में अपने देश का नाम लिया तो रोहन ने उसको नैरेटिव सेट करने का नाम दे दिया। यहाँ इस गाने यानी नापाक में नेजी ने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए टू चेंज दैट नैरेटिव बैक टू इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बट पर्सनली जबकि तला भी बार बार अपने गाने में कराची का जिक्र कर रहे थे, रोहन ने इस बात को कभी भी पॉइंट आउट नहीं किया। जब एमवी बंटाई जैसे रैपर्स अपने डिस ट्रैक में गाली गलौज करते हैं तो रोहन जैसे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वहीं अभी जब नेजी बिना गाली के डिस निकाल रहे हैं तो रोहन को अब नेजी से भी दिक्कत हो रही है कि नेजी ने इतने हाई मॉरल्स क्यों सेट कर रखे हैं। उन्होंने काफी हाई मॉरल्स अपने लिए सेट कर रखे हैं कि अरे गानों में गाली नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये खराब होता है। रोहन का मुंबई रैपर्स के लिए हेट बहुत पुरानी बात है। इवन तुम रोहन को रील्स में मुंबई बोली का भी मजाक उड़ाते हुए देख सकते हो। लेकिन अगर तुम मुंबई के रैपर हो और चाहते हो कि रोहन तुम्हें हेट ना करे तो तुम्हें रैपरों के उस परिवार ग्रुप से रिलेशन अच्छे रखने होंगे जिस परिवार ग्रुप के रोहन यूट्यूबर हैं। तो जब MC स्टैन बिग बॉस में गए थे तो सबने MC स्टैन को ये भाषण देते हुए सपोर्ट किया था कि स्टैन को सपोर्ट करो, क्योंकि अगर स्टैन विनर बनेगा तो DHH ग्रो होगा और हमारे DHH का नाम होगा, जिसकी वजह से DHH के लेफ्ट विंग राइट विंग सबने ही स्टैन को सपोर्ट किया था। अब नेजी की एंट्री हो रही है बिग बॉस में, देखते हैं इस बार भी पूरा DHH सीन यूनाइट होता है या नहीं। वैसे इस बीफ को स्क्रिप्टेड बोलने वाले लोग लेफ्ट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करके ये देख सकते हैं कि अनजाने में कृष्णा ने एक बार रफ्तार को क्यों डिस कर दिया था।